इसमें प्रकृति कुछ विशेष प्रकार से व्यवहार करती है। प्रकृति में अद्भुत ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप आध्यात्मिक हैं या शक्तियों या ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप दुर्गा पूजा में होने वाले अद्भुत और दिव्य अनुभवों को अनुभव कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको और आपके परिवार को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ की कृपा हम सब पर बनी रहे। आज हम नवरात्रि में होने वाले दिव्य, रहस्यमय और अलौकिक गतिविधियों पर चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम प्रचंड नाद कीजिए, जय माता दी। हमारे पास नवरात्रि या दशहरा या विजयादशमी मनाने के दो कथाएं हैं। प्रथम, माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया था। एक बार एक महिषासुर नामक राक्षस ने ब्रह्मा जी से एक वरदान मांगा, उसे कोई राक्षस या देवता परास्त न कर सके। तब उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। तत्पश्चात माँ दुर्गा ने 9 दिनों तक उससे महाप्रलयंकारी युद्ध करके 10वें दिन माता ने उसका वध किया, जिसे हम अधर्म पर धर्म के विजय का प्रतीक विजयादशमी के रूप में मनाते हैं। इस दिन माता के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप की पूजा की जाती है। द्वितीय, भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। रावण एक शक्तिशाली अधर्मी राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि उसे देवता परास्त ना कर पाए, और तत्पश्चात उसने तीनों लोकों में त्राही त्राही मचा दी। तब भगवान श्री विष्णु ने भगवान श्री राम के रूप में अवतार लिए और भगवान श्री राम ने 9 दिनों तक माता की पूजा की, और 10वें दिन विजयादशमी के दिन उन्होंने रावण का वध कर दिया। तब से हम अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में विजयादशमी मनाते हैं और रावण दहन करते हैं। परंतु इसके अतिरिक्त भी प्रकृति में विशेष रूप से अद्भुत होता है। यदि आप आध्यात्मिक हैं या शक्तियों या ऊर्जाओं के प्रति संवेदनशील हैं, तो आप दुर्गा पूजा में होने वाले अद्भुत दिव्य अनुभवों को अनुभव कर सकते हैं। इसमें प्रकृति कुछ विशेष प्रकार से व्यवहार करती है। प्रकृति में अद्भुत ऊर्जाओं का संचार होता है, मानो कोई दिव्य शक्ति स्वयं धरती पर आ गई हो। ऐसा तभी होता है जबकि प्रकृति जिस शक्ति से बनी हो, वही शक्ति साक्षात उसमें समा जाए। ऐसा इसलिए होता है कि माँ स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने आती है। माँ सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और जब माँ पृथ्वी पर साक्षात आती है तो सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अत्यंत तीव्र हो जाता है, जिसके कारण प्रकृति ऐसा व्यवहार करती है। दशहरा के 10 दिवस अत्यंत शक्तिशाली होते हैं, क्योंकि माँ स्वयं पृथ्वी पर आती है। ये नकारात्मक ऊर्जाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्तम समय है, क्योंकि इस समय माँ दुर्गा के प्रचंड शक्तियों का प्रवाह होता है। यदि आप माँ दुर्गा और महिषासुर और भगवान श्री राम और रावण का युद्ध देखें, तो उसमें भी महाप्रचंड शक्तियों का प्रयोग किया गया था। यदि कोई नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ गया है, तो आप उसे नवरात्रि में या और भी दिन ले जा सकते हैं, परंतु नवरात्रि में सकारात्मक शक्तियाँ प्रबल होती हैं। तो यदि कोई नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव में आ गया है, तो उसे आप माता के शक्तिपीठों के दर्शन करा सकते हैं, जिससे माता के प्रभाव से नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाएगी, जिससे वह माता के प्रभाव से पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। जो आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं, उनके लिए ये उत्तम समय होता है, जिससे वह उन सकारात्मक ऊर्जाओं को ग्रहण कर सके और उन्हें अनुभव कर सके। नवरात्रि में हमें सर्वप्रथम आंतरिक अर्थात अपने अंदर के अधर्मों का विनाश करना चाहिए। तभी हम बाहरी अधर्मों पर विजय प्राप्त कर सकेंगे, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकेगी। कि जब हम अपने अंतः मन को स्वच्छ नहीं करते, तब तक हम आध्यात्म के उस आयाम को या इन दिव्य सकारात्मक ऊर्जाओं को स्पर्श नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, बस आशा करता हूँ कि ये प्रस्तुति आपको अच्छी लगी होगी। हम आपसे मिलेंगे एक और नए प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए राधे कृष्ण।